Assalamu alaikum students, can you hear me? Walaikum salam. Yes, sir. Can you see Walaikum slides? salam. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Everything is clear. Okay, very good, very good. Okay students, so welcome to the class Probability Methods in Engineering. In this course, and mashallah, you are not new students. You are in which semester? I hope so in fourth semester, है ना? Fourth or fifth semester? Sir, 6th semester है sir. 6 है, sir. Barring Islam. Okay, in sixth semester. Some student in sixth. Okay, most of the. So what about others? सब clear है, सब ठीक है? There are 5 minutes तक जरा स्टूडेंट्स को इन होने देते हैं, तो वो स्टूडेंट्स इन हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं. सही है? ओके सर. अच्छा, आप लोग जब तक ये मैं आपको बताता चलूँ, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा. वालेकुम अस्सलाम. आप लोग अपने वेरी गुड, शाबाश. मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है और फिर नेम लिखा है. तो मैंने आपको बता दिया बेटा, फर्स्ट राइट योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड देन नेम. आप सब भी देख रहे हैं, आप सब स्टूडेंट जो 5 मिनट तक स्टूडेंट एनरोल्ड हो रहे हैं, आप हमेशा इसी फॉर्म में इंटर होंगे जूम के अंदर. अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आनम शफीक आ रही हैं, ये सही है. अब ये मोहम्मद अब्दुल कदीर हैं, मीर सईद हैं, ये सब जो हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर पहले. अब जो कौन है, अदील अहमद है, अमजद अली हैं, अरीब हैं, मोहम्मद बासिद हैं, मोहम्मद उसाम है. बेटा आप सब पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और फिर इन हो दोबारा से, ताकि मैं आपकी जब अटेंडेंस लूँ तो मेरे लिए आसानी हो. सही है? तमाम स्टूडेंट्स पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें. चेंज योर नेम मैंने अलाउ किया हुआ, यू कैन चेंज योर नेम. सही ना? रीनेम योरसेल्फ, आप इनको रीनेम कर सकते हैं. सही है? अब जैसे जामर लिखा हुआ है, तो ये जमर जो है ये लिखा हुआ तो है, लेकिन अब बेटा आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो फिर अपना नेम लिखो. सही है? आई होप एवरी पर्सन अंडरस्टैंड द पॉइंट. सही है बेटा? चलो फटाफट विद इन 5 मिनट्स के अंदर जरा कर लें आप लोग. वेरी गुड, शाबाश. वेरी गुड, शाबाश. वे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं ये. और भी जितने स्टूडेंट्स हैं, मंसूर साहब हैं, कासिम हैं, शाहजेब उमर हैं, बेटा आप लोग भी पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और फिर ज्वाइन करें, ताकि जब अटेंडेंस हो तो फिर मैं आराम से उसको मार्क कर सकूं. सही है? ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट मत डालें. वेरी गुड. अभी पहला स्टेप ये है, जैसे मोहम्मद कासिम साहब, बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर पहले आएगा. यासिर एजाज साहब, जमर साहब, आप सारे स्टूडेंट्स को देखें और जो आपको लिस्ट में नजर आ रहे हैं सबकी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट पहले. तो आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें ताकि मैं आपके अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से कर सकूं. ये 4 लोग जो हैं, यासिर एजाज, जमर, शाहजेब, मोहम्मद कासिम, बेटा दोबारा से लॉग इन हो, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर नेम. वेरी गुड यासिर एजाज, क्विकली आपने कर लिया. और कासिम साहब आप भी कर लें फटाफट, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर आप देख रहे हैं ना, एक पूरी सीक्वेंस के साथ सब कुछ आपको यहाँ नजर आ रहा है ना? इस वजह से मैं कह रहा हूँ. चलें, ये पहला स्टेज है कि आपका जो है सबके नाम इस तरीके से आइंदा इसी फॉर्म में होने चाहिए. सही है बेटा? अच्छा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में लिखा हुआ है अभी तो चलो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी अपना चेंज कर लीजिएगा नेम और जो है. सही है? तालिब जाफरी, जमर साहब, बेटा आप लोग अपने पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर उसके बाद चेंज करें. चेंज योर नेम. रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप यहाँ लिख ही देंगे. चेंज योर नेम ऑन जूम. सही है? सही है बेटा?
अच्छा जी, चले बेटा, ये हो गया हमारे पास। सैयद तालिब जाफरी साहब, रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिख लीजिए। उसके बाद चेंज योर नेम ऑन जूम, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड देन नेम। ओके जी, 6 मिनट्स हो गए हमारे पास, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, so welcome to the course probability methods in engineering. Okay, and we have today first session, introduction to statistics. सही है, अब ये हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि पूरे कोर्स में जो है वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या रहेगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, क्विज़ेस के 10 मार्क्स हैं, असाइनमेंट के 10 मार्क्स हैं, मिड टर्म के 30 मार्क्स हैं और फाइनल के 50 मार्क्स हैं हमारे पास। सही है, सीलो से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, हमारे सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है आपको पता है कि जब भी हम इसको देखेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है, एक हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक हमारे पास जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मेथड्स हैं। तो 3 कैटेगरीज के अंदर हमने जो है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सही है, ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी और ये आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा LMS के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आपके कोर्स की। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। असाइनमेंट आपके पास जो है वो 10 मार्क्स के हैं, जिसमें से CLO 1 में से एक असाइनमेंट, CLO 2 में से एक असाइनमेंट, CLO 3 में से एक असाइनमेंट, जो 3 और 4 मार्क्स के होंगे। क्विजेस भी 1-1-1 और जिसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 3 और 4 मार्क्स होगी। मिड टर्म, असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 0 मार्क्स। फाइनल एग्जाम 10 मार्क्स, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगी इनकी। बेटा जो लोग अभी न्यू जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अपना नेम से पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें अपने नेम के अंदर। ये जो जूम की आईडी आपने बनाई है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास हो गई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको पता है n-1 तो हम कर नहीं सकते, तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो इसी तरीके से हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। नबील इकबाल बेटा अपना नेम चेंज करो जूम के अंदर, 949, पहले 949 आएगा फिर उसके बाद नबील इकबाल। सही है, चलें, ये हो गई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास। किसी को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन, एनीवन? चैट के अंदर वो लिख लीजिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। जी बेटा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन अबाउट नो सर। मार्क्स? हाँ पूछो बेटा, कोई बात नहीं, पूछो। आप अनम्यूट कर सकते हैं नो अपने सर। माइक को अगर आपको जरूरत हो तो, बाकी चैट में आप लिख सकते हैं। चलिए सही है, ये तो अभी सिलसिला चलेगा जब हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन अपना क्विज और असाइनमेंट होंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें वर्किंग क्या करनी है। सही है, चलें, बेसिक ये तो हमारे पास वो, इसमें तो क्या टाइम जाएगा, नहीं आगे बढ़ते हैं। ओके जी, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इज द साइंस ऑफ कंडक्टिंग स्टडीज टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, समराइज, एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। देखें स्टूडेंट, ये ऐसी चीज है जो हम अपनी नॉर्मल रूटीन में यूज करते हैं और आप भी यूज करते हैं। सही है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे शर्ट खरीदनी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने जो है वो शर्ट लेनी है। अब शर्ट लेने के बाद में, शर्ट लेने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, मार्केट में जाऊँगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे दुकान पर दिखाए कि ये 2000 की शर्ट है, तो मैंने जो है वो शर्ट परचेज करी और उसको जो है वो मैंने वहाँ से परचेज कर लिया। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पर अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, 4, 5, 10, 15 दुकानों से देखूँगा कि अगर मुझे वहाँ पर ये नज़र आएगा तो फिर मैं उसको परचेज़ करूँगा। अदरवाइज़ तो वो फिर मेरे लिए क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा उसको परचेज़ करना।
फिर उसके लिए क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है कलेक्ट डेटा। तो जो हम कलेक्ट करते हैं वो कलेक्शन क्या है, बेसिकली कलेक्शन हमारे पास है कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लेना चाहें, जैसे शर्ट के बारे में, शर्ट की प्राइस के बारे में। अब आपकी बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो आप लोग अपनी लैब्स कैसे परफॉर्म करते हैं बताइए। लैब्स परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हैं अपना सॉफ्टवेयर के जरिए, सही है। सही है बेटा। आप देखें बेटा जरा इसको, डेटा को कर लिया। सर आपकी आवाज क्या आ रही है? हाँ बेटा, अब आ रही है, अब आ रही है बेटा। जी सर Yes, अब आ sir. रही है। अच्छा चलो सही है। अच्छा हम बात जी कर रहे सर थे अब आ डेटा रही के है। बारे में कि डेटा कलेक्शन और उसके हिसाब से जो, तो कलेक्शन और ऑर्गेनाइज क्या होता है, जिसके अंदर हम टेबल्स बनाते हैं। समराइज क्या होता है, हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं। एनालाइज जिसके अंदर हम उसको एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, सही है ना। एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द डेटा, इसका मतलब कि कोई चीज़ सही है या गलत है, या उसके अंदर परफॉर्मेंस परफॉर्म हो रही है पूरी या नहीं। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से स्टेटिस्टिक्स एक पूरी फील्ड है जिसके अंदर हमें जो है वो वर्किंग करनी होती है। आपका ही नहीं, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या आपका मैनेजमेंट हो, दुनिया में कोई भी चीज़ परफॉर्म होती है तो क्या होगा, उसके लिए हम स्टेटिस्टिक्स को ही यूज़ करते हैं, सही है ना। बगैर स्टेटिस्टिक्स के हम उसको यूज़ किसी भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते, सही है। अब इसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे अच्छा हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमें उसकी पहले टर्म्स पता हो। अच्छा, काम आप सब करते हैं लेकिन हमें सिर्फ टर्म्स नहीं पता। तो अगर हमें टर्म्स नहीं पता तो फिर हम क्या करें, तो फिर उसके लिए हमारे पास सबसे पहली टर्म जो यूज़ हो रही है वो है वेरिएबल की। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक बेसिकली हमारे पास ऐसी टर्म है जो हम यूज़ करते हैं जिसके लिए हमें डेटा कलेक्ट करना है, सही है ना। तो वेरिएबल क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था शर्ट, तो मैं क्या लेने जा रहा हूँ, मेरे लिए जो वेरिएबल हो गया वो वेरिएबल होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, सही है। तो मेरे लिए हो गया वेरिएबल इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ शर्ट, ये मेरे पास वेरिएबल हो गया। यानी किसी भी चीज के बारे में हम उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आप जो है एक मॉडल बनाते हुए जहाज का, सही है ना, एक मॉडल बना रहे हैं, एवियोनिक्स के स्टूडेंट हैं या किसी, आपको आइडिया तो होगा। तो अब मॉडल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्या वेरिएबल हो सकता है उसका, एक वेरिएबल प्राइस ऑफ, बताइए बहुत सारी चीज होती हैं, प्राइस ऑफ रिमोट, मटेरियल। है ना, कुछ भी हो सकता है। तो प्राइस ऑफ रिमोट जो सिर्फ उसका होगा वो एक वेरिएबल है। और उसके बाद डेटा क्या होता है, डेटा हमारे पास वो जो प्राइस होंगी, जी बोलो बेटा, टाइप कर लिया करो। मैं इसीलिए कहता हूँ टाइप कर लिया करो ताकि वॉइस के अंदर इशू होते हैं ना तो वो चीजें कंट्रोल हो जाए। जी बेटा बताएं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, टाइप कर लें। जी चलें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। प्राइस ऑफ शर्ट हो सकता है, इसके अलावा वेट ऑफ लैपटॉप हो सकता है, वेट ऑफ आपका रिमोट हो सकता है,
वेट ऑफ शूज हो सकता है, प्राइस ऑफ शूज हो सकता है, तो ये सब क्या है, वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेटा। डेटा क्या होता है स्टूडेंट्स? डेटा हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जो हम वेरिएबल के लिए कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ टुडे टेम्परेचर, अगर कराची टेम्परेचर मेरा वेरिएबल हो तो मुझे बताइए उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। आज के हिसाब से बात नहीं हो रही, लास्ट मंथ के हिसाब से बात हो रही है, पिछले तमाम दिनों के हिसाब से। तो बताइए क्या होगा? वेरिएबल हो गया। सर कोई डेटा होगा, मिसाल के तौर पे सर 24 या 25 ऐसी। एग्जैक्टली जो टेम्परेचर है वो तो हमारा वेरिएबल हो गया। लेकिन अब डेटा क्या होगा? डेटा जो वेरिएबल से रिलेटेड वैल्यूज होंगी, जैसे 30, 35। कोई बताएगा मुझे राइट नाउ इस वक्त कितना टेम्परेचर चल रहा है? 40, 50, अल्लाह ना करे 50 तो बहुत होता है, सेल्सियस के अंदर बात हो रही है। तो ये जो वैल्यूज हैं इसको हम डेटा कहते हैं। 32 डिग्री। 32 है ना, एग्जैक्टली जो इन्होंने बता रहे हैं वो वेरी कर सकता है डिफरेंट टू डिफरेंट। कराची काफ़ी बड़ा है, तो अब ये देखें इन्होंने जैसे बताया इन्होंने, तो इनके एरिया में 29, अगर ज़्यादा दरख्त वरख्त हो तो फिर टेम्परेचर बड़ा अच्छा रहता है। वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट? डेटा हो गया। बात कहने का ये है, कासिम मोहम्मद कासिम साहब तो लग रहा है मुझे मरी में बैठे हुए क्लास ले रहे हैं। मुझे तो लग रहा है वो क्लास मरी में ले रहे हैं। 10 सेल्सियस हो रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप लोग भी मुझे जरा एक एक एग्जाम्पल बताइए वेरिएबल और डेटा की। देखते हैं कौन कौन सी एग्जाम्पल आती हैं, लेकिन होनी इंजीनियरिंग के साइड से चाहिए। जरा मालूम करके बताएं, कोई 5 एग्जाम्पल दीजिए सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, लिखा आप लोगों ने, टाइप किया? डेटा आपके पास हो गया, वेरी गुड। वोल्टेज करंट हो गया। अच्छा, डेटा की वैल्यूज तो लिखें, वैल्यूज भी तो लिखें कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, जिसके जरिए हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे पास क्या वैल्यूज हैं और क्या नहीं है। सही है, चलें, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ हो सकती है यार। किसी भी चीज़ को ले लो जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं ना, उसको वो हमारे पास क्या हो गया? डेटा। कंपोनेंट्स इन एनी इक्विपमेंट, वेरी गुड, बिल्कुल 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 ज़बरदस्त। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपकी खुद लाइट है, सही है ना, आपके पास ओम्स के अंदर है, कैपेसिटेंस है, आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं इसमें अब स्टूडेंट, वेरी गुड। वेरिएबल्स whose values are determined by chance are called random variables. सही है, are called random variables. A collection of data values forms a data set. Each value in the data set is called a data value or a datum. सही है, याद रखें, अगर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी तो उसको हम डेटा सेट कहते हैं। सही है बेटा, सही है स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं? डेटा सेट। और अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या एक सिंगल डेटा वैल्यू होगी तो उसको कहते हैं डेटा वैल्यू। क्या कहते हैं उसको? डेटा वैल्यू कहते हैं। और डेटम भी उसको हम कह सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक सिंपल सा प्रोसीजर कि हम वेरिएबल किसको कहते हैं, डेटा किसको कहते हैं, यानी डेटा सेट किसको कहते हैं, और इंडिविजुअल वैल्यू हो तो हम उसको क्या कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? जी, सर अगर 2 से ज्यादा वैल्यूज होंगी, मतलब 2 से ज्यादा डेटा आएंगे एक तो से डेटा ज्यादा, सेट एक से कहलाएगा। ज्यादा,
अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज होंगी तो डेटा सेट, और अगर एक वैल्यू को काउंट, जैसे आप, अगर मैं कहूँ कि आपकी जो है वो हाइट कितनी है पूरी क्लास में, बताएं, सर अप्रोक्सीमेटली बता दे भाई, 5.7 हैं? 5.7 बस ये क्या कहलाएगा, ये पूरी डेटा सेट का डेटम कहलाएगा, यानी डेटा वैल्यू इंडिविजुअल। सही है, यानी आपकी पूरी क्लास में आपकी सिर्फ मैं हाइट को कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये डेटम होगा। सही है बेटा। यस सर। और अगर दो हो जाए तो वो डेटा सेट कहलाएगा। सही है, अगर दो हो जाए तो वो डेटा सेट कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई। यस सर। चलें, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास जो दो चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट आती है, एक हमारे पास है पॉपुलेशन और एक हमारे पास है सैंपल। सही है, तो पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में टोटल 100 हाउसेज हैं। कितने हाउसेज हैं बताइए। टोटल 100 हाउसेज हैं। अच्छा, अब हाउसेज तो 100 हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट को देखें, मैं क्या लिखता हूँ। अगर मुझे तमाम हाउसेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं कहूँगा पॉपुलेशन साइज इज इक्वल्स टू कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 100। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हम जिस जगह पर इंटरेस्टेड हैं, जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ की तमाम वैल्यूज़ को अगर हम देखें तो वो हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गई बात। यानी आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं वहाँ की तमाम वैल्यूज़ को हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे 1000 बेयरिंग्स बनते हैं, ठीक है ना। तो उस लॉट की पॉपुलेशन क्या कहलाएगी, कितनी होगी उस लॉट की पॉपुलेशन। सर n इज इक्वल टू 1000। एन कैपिटल एन इज इक्वल टू 1000, यानी जो पॉपुलेशन होगा वो 1000 होगी। सही है ना, वेरी गुड, शाबाश। अब अगर मैं उसको क्वालिटी के लिए क्या करूंगा, क्वालिटी के लिए मैं सबको तो चेक नहीं कर सकता, वो तो बहुत ज्यादा है। तो क्वालिटी के लिए मैं उसमें से कितने सिलेक्ट करूंगा, अब देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ आपको लिख के। सैंपल साइज इज इक्वल टू स्मॉल एन। म्यूट कर दिया करें पूछने के बाद बेटा, ताकि वो आवाज वगैरह जो है ना वो। अब अगर मैं उनमें से 5 लेता हूँ तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा, सैंपल साइज इज इक्वल टू स्मॉल एन, यानी स्मॉल एन इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास जो चीज होगी, इस चीज के जरिए हमें पता चलेगा कि अच्छा ये सैंपल क्या हुआ। सैंपल का मतलब स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। क्या मतलब हुआ इसका बेटे, सब स्टूडेंट्स, स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये हमारे पास क्राइटेरिया होता है इन दो वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब मुझे बताइए, सपोज ज्यादातर काम किसके ऊपर होता है जो हम स्टेटिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं, पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन का मतलब होता है ऑल वैल्यूज। तो ज्यादातर हम काम किसके ऊपर करते हैं, इंजीनियर हो कोई भी हो, ज्यादातर किसके ऊपर वर्किंग होगी, ज्यादातर हम अपनी वर्किंग करते हैं किसके लिए, बताएं, सैंपल के ऊपर। बिल्कुल सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो पूरी एक मैं मॉल गया, अब उस मॉल से तो मैं सबसे तो पूछ नहीं सकता, तो क्या करूँगा, 4 5 6 दुकानों से पूछ लिया कि अच्छा ये वाला जो है मुझे लैपटॉप चाहिए सपोज। अब लैपटॉप जो है वो टेक्नो सेंटर में मैं 4 5 दुकान घूमा, मुझे आइडिया हो जाएगा अच्छा यार इसकी जो है वो ये प्राइस चल रही है। मुझे कारपेट चाहिए फॉर एग्जांपल, कारपेट के लिए मैं 3 4 दुकानें घूमूंगा, मुझे आइडिया हो जाएगा अच्छा यार इस ब्रांड का, इस क्वालिटी का जो कारपेट है वो पर स्क्वायर फुट इतनी वैल्यूज आपके पास आ रही है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, इसको हम कलेक्ट करते हैं। सही है, तो सबको स्टूडेंट पॉपुलेशन और सैंपल क्लियर हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन और सैंपल की जो लॉजिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और हमें पता होना। जैसे मैं कहूँ पूरे पीएफ कीट के तमाम स्टूडेंट्स,
मेरा इस वक्त क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन पीएफ की, तो वो सारे स्टूडेंट उसकी पॉपुलेशन कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूं और मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ सीओई स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ सीओई स्टूडेंट्स की नॉलेज और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए फिर पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, सीओई स्टूडेंट्स के तमाम टोटल स्टूडेंट्स ऑफ उसके अंदर, फिर उनमें से मैं 100-50 को ले लूँ कलेक्ट सैंपल के तौर पे, वो मेरे पास सैंपल कहलाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? सर ये जो आप सैंपल ले लें सर, ये हम कुछ भी रख सकते हैं, मिनिमम हाँ, वैल्यू होनी चाहिए। कुछ भी हो सकती है। सैंपल का तो कोई वो नहीं है ना, सैंपल तो ये होगा कि एक वैल्यू कम भी पॉपुलेशन में से वो सैंपल बन जाएगा, है ना। ओके सर। अब 100 घर हैं, अब आप कहते हैं कि मैं चेक करना चाहता हूँ, आप इंजीनियर हैं सपोज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो आपने कहा कि या इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर, आपने कहा मैं जाके चेक करना चाहता हूँ, तो आप 100 घरों को तो चेक नहीं करेंगे, है ना। कोई भी रेंडमली आप 10, 15, 20 जो है वो घरों को आप सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो आप जाके वहाँ से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास जो है वो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है और इस तरीके से हम वर्किंग कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई बेटा? यस सर। चलो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इज दिस रिलेशन राइट, सैंपल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स? हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन आप अगर पॉपुलेशन सीओई है तो इलेक्ट्रॉनिक, बेटा देखो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिख दिया, आप ये लिख सकते हैं कि सम स्टूडेंट्स फ्रॉम सीओई, दैट इज सैंपल, सही है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को अगर आप फिक्स करना चाहते हैं, तो फिर हम वो हमारे लिए पॉपुलेशन बन जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को फोकस करना चाहते हैं। ये बात आपको बेटा क्लियर हो रही है थोड़ी, ये चीज समझ आ रही है? अगर हम और सर सिर्फ ये स्टेटमेंट तब सही होगी अगर पीएफ कीट रखा हुआ हो सीओई की जगह पे। नहीं नहीं नहीं, ये वैसे भी सही है, स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, गलत नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को फोकस करना है, तो देखें कैसे लिखेंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे पॉपुलेशन, क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो बेहतर समझता है कि उसने क्या लिखा है। पॉपुलेशन हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सही है, ये हो गई पॉपुलेशन। अब तो सैंपल क्या होगा, सैंपल मींस सम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। बाय इंग्लिश वर्ड में आपको बता रहा हूँ कि कहाँ डिफरेंस आएगा बेसिकली पॉपुलेशन का और सैंपल का। बात समझ में आ रही है? तो पॉपुलेशन का, अब जैसे पॉपुलेशन है सीओई, तो सैंपल क्या हो जाएगा, सम स्टूडेंट्स फ्रॉम सीओई, तो उसके अंदर आपके पास कोई भी हो सकते हैं ना, सम स्टूडेंट्स फ्रॉम सीओई। सही है बेटा, बात क्लियर हो गई सबको? चलें, वेरी गुड। यस सर। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अब जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ रहा हूँ, इस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। तो अटेंडेंस के लिए जब मैं आपका नेम कॉल करूँ, तो आप लोग चैट के अंदर अपना नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा, सही है। वो मैं आपकी फिर अटेंडेंस के तौर पे आपको कंसीडर करूँगा, सही है ना। चलें, जब तक आप लोग जो है एक एक एग्जाम्पल अपने जहन में रखिए पॉपुलेशन और सैंपल की, मैं फिर उसको डिस्कस करूंगा, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। 5 स्टूडेंट से मैं डिस्कस करूंगा फिर इसके बाद। सोमरू साहब 7230, सोमरू, व्हेन आई कॉल योर नेम प्लीज राइट योर नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, सही है। सोमरू खान 8216, सही है, 7230 8216 खान 8239 याकूब 8216। अच्छा पूरा नाम उसमें नहीं आया, अच्छा सॉरी यार। तो ये सोमरू साहब का भी कोई पूरा नाम 7230 7230 8239 याकूब 8239 8584 अब्दुल कदीर जुबैर अहमद
तनवीर अहमद, जी जुबैर अहमद, अच्छा जी तनवीर अहमद, अबू जर, ओके मोहम्मद कासिम, 8885 8885 8928 8928, देखो ना मुझे अब अटेंडेंस लेने में आपकी आसानी हो रही है। 9028 अरीज गुल, 9028, ये नजर तो आई थी, हाँ ये रही। हम्माद कदीर, वेरी गुड। मोहम्मद उसामा, मुजम्मिल, अच्छा पूरा नाम, एंड के नाम नजर आ रहे हैं मुझे। एक मिनट मैं एक मिनट इसको जरा देख लूं फिर क्या इशू है, ताकि नाम जरा अगर आपके होते ना तो वो सर अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं प्रेजेंट। अनम्यूट करके, नहीं 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 जरूरत नहीं है बाप, बेटा चैट में लिखोगे ना तो ये लिखा जाएगा बेसिकली, समझ आ रही है। सही है ये सर, जब आप बहुत मुश्किल हो लिखोगे ना जाता है तो ना ये ऐसे। आपका फिर वहां पे मुझे नजर आएगा, वहां पे जब मैं बाद में चेक करूंगा तो सही है। ओके। अच्छा जी मोहम्मद बासित, यूसुफ नवाज, यूसुफ नवाज 9144 9155, मोहम्मद अरीफ खान, सैयद मुबशिर अली, मोहम्मद रावेल खान, सैयद हुसैन शाह, रुताबा बिल्कीस, मोहम्मद फाइद खान, शहबाज अहमद अदीब 9324, नबील अकबर, मोहम्मद शाहजेब, अहमद का नाम आ गया ऊपर क्या कहीं, अहमद बेटा जब नाम आएगा तब बताएं। मोहम्मद मंसूर, सुंदर सयाज, सैयद तालिब जाफरी, एमन राना, अब आया इनका, सैयद हम्माद हुसैन, गानिया फातिमा, अमजद अली, सैयद तला मिराज, मोहम्मद नबील इकबाल, अदील अहमद, अदील अहमद 9480, सुमेम अब्बास, सदान अली, बाबर अली 95269862, मोहम्मद यासिर एजाज, सर आवाज़ नहीं आ रही, क्यों आवाज़ नहीं आ रही, 9862, बेटा आवाज़ तो आ रही है, सही है। 9905 यासिर एजाज, अनम शफीक, अब क्लियर हो गए बेटा, बाबर आवाज़ आ गई, मोहम्मद मुजम्मिल, सलीम, सही है। 10156 सही है ना। अब किसका नाम, अगर किसी का नाम नहीं लिया हो तो बता दे बेटा मुझे वो। 9065, एक मिनट, 9065, वेट,
आपका यहाँ पर नेम नहीं है, मैं इंसर्ट कर देता हूँ 9065। नेम क्या है पूरा बेटा तुम्हारा? मीर सईद। सही है। और किसका नाम नहीं आया बेटा वो बता दे। अगर किसी का कोई नाम नहीं है तो वो मुझे बता सकते हैं। जी बेटा सबके हो गए, नाम हो गए। चलें वापस सर आते हैं। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने जो ना कि आपको एक मेल की थी, वो ये थी कि जो ना आप अपनी ये जूम का जो लिंक है ना वो प्लीज एलएमएस पे अपलोड कर दें। मेरा मोबाइल चोरी हो गया तो मैं आपसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट नहीं कर सकता। नहीं मैं उसका लिंक तो उधर से तो आएगा, एलएमएस से तो आएगा। एलएमएस के ऊपर वो नहीं बना हुआ लिंक, जो आपका एक्सटर्नल लिंक जो है वो उस पर क्लिक करोगे तो आप उधर चले जाओगे बेटा डायरेक्ट। अच्छा चले सही, ओके। सही है, अभी करके देखो, अभी फटाफट हो जाएगा इंशाल्लाह। चले सही, ओके सही है बेटा। ओके। चलें वापस आते हैं। अपना क्या कहते हैं इसमें, ये तो हो गई अटेंडेंस। अब वापस आपके पास इधर जो एब्सेंट है मोहम्मद बासित याकूब, मैं फिर बता दूं ताकि अगर किसी को कोई इशू है तो वो उसको परेशानी ना हो फिर। सही है, मोहम्मद बासित याकूब हैं, ज़ुबैर अहमद हैं, तनवीर अहमद हैं, यूसुफ नवाज हैं, शहबाज अहमद हैं, ये सब एब्सेंट हैं। शहबाज अहमद, अगर किसी को इशू है तो बेटा दोबारा पूछ सकते हैं। अदील अहमद हैं, सुमैम अब्बास हैं, सदान अली हैं, बाबर अली हैं। ये नहीं है, बाबर अली तो नज़र तो आ रहे हैं मुझे। ये बाबर अली है, सॉरी यार प्रेजेंट किया हुआ मैंने। चलो सही है, ये आपकी अटेंडेंस होगी बेटा। सही है, आप टाइप भी कर लिया आपने, ये आपकी विटनेस होगी। चलें, अब ये मीटिंग टाइम हमारी ख़त्म हो रही है 40 मिनट्स वाली। 10 मिनट्स के लिए अब दोबारा से जो है हमें लॉगिन होना है, जिसके अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल का फ़र्क आपको बताता हूँ। सही है, तो दोबारा से जब आपको लिंक, उसी लिंक से आपको बेटा दोबारा ज्वाइन करना है। सही है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक।